हरे कृष्णा, राधे राधे। किशन दास के चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? गाना जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। आज आने वाली है मोस्ट रिक्वेस्टेड, यानी कि आपके मन में कई बार वो विचार आते हैं तुलसी जी की सूखी डंडियों को लेकर। ठीक है, तुलसी जी का पौधा ऐसे सूख जाता है तो उसका हम क्या करें क्या ना करें। तो आज ऐसा नुस्खा, ऐसा टिप्स लाई हूँ कि आप भी कहेंगे वाह, ये तो हमने कभी ना देखा ना सुना, और इतने फायदे होने वाले हैं उससे, जो मैं आज बनाने वाली हूँ उससे। तो आप कहेंगे वाह, अब तो हमें चिंता ही नहीं है। अगर भाई तुलसी जी के सूख जाती हैं तो उन डंडियों का बड़ी टेंशन रहती है सबको कि जल प्रवाह करें क्या ना करें। तो इस जो मैं वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ इसको जरूर से पूरी शुरू से एंड तक देखना, अच्छे से समझना, और जरूर से आपके काम आने वाले। और आप मुझे बताना कि आपको मेरी की इतनी अच्छे से जो टिप्स मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, मैंने पूरा आपको प्रॉपर इस्तेमाल करके भी दिखाया है अपने कन्हैया पे भी। मैं एग्जाम्पल पूरा प्रूफ के साथ आपको मैं करके दिखाती हूँ कि आप भी कहने वाले वाह, ये तो चमत्कार हो गया, ये तो अब मुझे बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप समझ जाइए कि मैंने क्या इसका इस्तेमाल किया है। तो 2-3 तरह से बताऊंगी, जरूर से वीडियो बहुत करना। जय श्री राधे। और पसंद आ जाए तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट, और प्लीज जो नए हैं सब्सक्राइब कर लो। इतने अच्छे मैं आपको बताती हूँ टिप्स, वीडियो बहुत दिमाग लगाती हूँ। तो जय श्री राधे, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। चलिए जी, पहले तो लेनी है आपको तुलसी की ढेर सारी। अगर आपकी सूख गई है तो काफ़ी सारी डंडियाँ भी हो सकती है और कम भी हो सकती हैं। जैसे मेरी कम है, एक्चुअली में मैंने पाउडर बना लिया था, बाद में मुझे याद आया मेरे पास थोड़ी सी बची थी, तो मैंने आपको ये मतलब कि दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप करना है। तो आपको क्या करना है, आपकी तुलसी की डंडियाँ तोड़ लेनी है, उसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसमें आप मसाला पीसते हो, जो छोटा वाला होता है ना ग्राइंडर, उसमें मसाला पीसते हो ना, वो वाली मिक्सी ग्राइंडर लेना आप। उसमें इस तरह से पीस करके छोटे छोटे तुलसी की डंडी। तो अब हम इसे पीस लेंगे, छोटे वाले जिसमें मसाले पीसते हैं ना, हार्ड मसाले, उसमें पीसना। ठीक है, तो अच्छे से पीस लेती हूँ, पाउडर बनाती हूँ, शोर होगा इसलिए मैं बना लेती हूँ। और अभी मैंने पीस लिया, अब मैंने ये पाउडर पीस लिया है। तो पहले आप अच्छे से आप सुनते रहना मैं क्या कहने वाली हूँ। ये मैंने मिक्सी में बहुत देर तक, मतलब 2-3 मिनट तक तो मैंने इसको ग्राइंड किया ही है। तो इतना ही बुरादा सा बन जाएगा, जैसे लकड़ी का होता है उस टाइप से। तो आपको पहले तो अगर आपको ऐसे बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो आपके पास, जैसे मेरे पास तो ये ब्रजरज है। ब्रजरज कहाँ से मिलेगी, कई बार वृंदावन वगैरह जाते हो तो वहाँ से भी आप माटी कहीं से भी लेके उठा के भी आ सकते हो, छान के आप वो भी यूज़ कर सकते हो। नहीं, ऑनलाइन में मिल जाती है, ऑनलाइन। नहीं तो आप ये सब नई चीज़ें तो कुछ मत मिलाइए, खाली तुलसी की जो डंडी है उसमें मिट्टी मिला लीजिए, तुलसी जी की सूखी मिलाना। लेकिन मेरे पास ये ब्रजरज है, वो मिला दी। इत्र तो ज़रूर सबके पास होता है, वो फ्लेवर के लिए होता है, ताकि भाई खुशबू आ जाए। तो तुलसी की डंडी में ऑलरेडी खुशबू होती है, लेकिन मैंने इत्र भी डाल दिया ताकि बहुत अच्छी खुशबू हो जाए। तो ये लास्ट में बताऊँगी क्या बन रहा है ये। तो देखिए, मैंने फाइन पीस लिया है, तो मिट्टी डाली तो और भी ये बिल्कुल और अच्छे से पिस गया। देखिए कितना अच्छे से पिस गया, लेकिन फिर भी बुरादा लुक में तो ये रहेगा ही, क्योंकि हमने लकड़ी का यूज़ करा है। ठीक है जी। तो मैं इसमें थोड़ा चंदन भी मिला रही हूँ। ये भी एक ये होता है कि खुशबू भी देता है और थोड़ा सा कलर चेंज भी हो जाएगा। बाकी तो इतना नहीं होता, क्योंकि तुलसी की डंडी का अपना एक जो बुरादा का कलर होता है वो अपना ही होता है। लेकिन मैं ये जो चीज़ बना रही हूँ उसके लिए डाल रही हूँ। और ये मैं कपूर डाल रही हूँ। जैसे अगर हम तिलक भी लगाना चाहें, चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके क्या क्या कर सकते हैं। तो हम इसका जो मैं पीस रही हूँ बनाऊँगी, इसका हम खुद भी और कन्हैया को भी तिलक लगा सकते हैं। लेकिन ये बुरादा टाइप में होगा तो वो प्लेन तिलक तो नहीं लगेगा, लेकिन आप अपने लगा सकते हैं और श्री हरि के चरणों में लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन और क्या कर सकते हैं, देखिए पहले मैं पीस लेती हूँ। पीस लिया मैंने, और इसको अब आपने क्या करना है, देखो इतनी सारी मैंने चीज़ें डाल दी। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो कुछ मत डालना, खाली तुलसी जी का ये डंडी को पीस के आप तुलसी की मिट्टी सूखी वाली डाल के भी ये बना सकते हो, बहुत अच्छा। और ये बन रहा है कान्हा जी को नहलाने के लिए अति उत्तम शुद्ध एकदम जो ये पाउडर, अभ्यंग पाउडर आप बोल सकते हो, या स्नान के लिए अष्टगंध पाउडर बोल सकते हो। भाई बाज़ार में ये नाम आते हैं तो मैं यही ले रही हूँ, बाकी हम तुलसी वाला तुलसी स्नान पाउडर बोल सकते हैं। तो जो मैंने बनाया वो तुलसी स्नान पाउडर है। ठीक है, इसको मैंने 5 से 6 बार छाना है, बड़ी छन्नी में छनेगा। अगर आपके पास ऐसी छन्नी ना हो तो आप जो आटे वाली छन्नी होती है उससे भी छान लें। अब ये बुरादा जो बच गया है, इसका क्या करना है आपने, आप वापस तुलसी में डाल दो तो ये खाद टाइप हो जाएगा। अगर आप ये चंदन, ये जो स्नान का पाउडर नहीं बनाना चाहते हो तिलक का,
तो आप क्या कर सकते हैं, सारी तुलसी को इस तरह से पीस के बहुत सारी को आप सारा ही खाद बना सकते हो, तुलसी में आप फिर डाल सकते हो। तो ये सेकंड थर्ड टिप्स बता दिए मैंने। अब मैंने एक छोटा सा बाउल या कंटेनर लिया, आप किसी भी डिब्बी में सूखी में आपके पास कोई भी खाली हो, इस तरह से डिस्पोजल भी आते हैं, नहीं तो चंदन की डिब्बी हो, उसमें आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। जैसे ये आपकी सुविधा के अनुसार है। ये देखिए मैंने फिक्स करके और चम्मच से प्रेस करके इसी में भर दी थी। तो अब मैंने आपको कई सारा टिप्स बता दिए हैं, तो आप शुरू से गौर करना मैंने क्या क्या बोला है, आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें हैं तो ये सब डालिए, नहीं तो आप तुलसी की डंडी को ऐसे भी पीस सकते हैं और नॉर्मल मिट्टी डाल सकते हैं तुलसी की सूखी। अब मैं पहले श्री हरि के चरणों में रख रही हूँ, क्योंकि तुलसी जी उनके चरणों में हम अर्पित करते हैं, तो भगवान जी को अर्पित करिए मैंने। और ये कई दिन पहले ही मैंने बना ली थी, मतलब 4 दिन हो गए, समझे 3 या 4 दिन हो गए जब मैंने आपको बताया था, हिंट दिया था, उससे 1-2 दिन पहले ही बनाए थे। ऐसे ही मैं तोड़ के कुछ सोच रही थी, करते करते मेरे दिमाग में भगवान, मैं कहती हूँ मेरा हर चीज़ बिहार जी की इच्छा से होता है। तो उन्होंने सोचा इतना अच्छा ये है, अब सर्दियाँ आ रही है तो तुलसी सूख जाती है, तो सब इधर उधर ना करें, इस तरह से करके रख लें जिससे कि वो मुझे स्नान करा पाएँ। तो अब मैं देखिए आपके सामने कन्हैया को स्नान कराऊँगी। और मैंने ये शॉर्ट में दिखाया था, अब मेरा कन्हैया ऐसे चमक रहा है, मतलब जैसे कि गोल्ड लाइक, ठीक है ना। तो मतलब इतना, अब ये देखिए अब मैं कन्हैया को इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लगे। मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा था और कन्हैया मेरा बड़ा है थोड़ा, तो मैं इन्हीं पे करके दिखा रही हूँ। लड्डू पे भी करा था मैंने, क्योंकि और बाकी गोपू वगैरह पे नहीं करा, क्योंकि सब पे अलग कलर है, तो जो ये पीतल वाले ऐसे लुक में उन पे शाइन ज़्यादा दिखती है। तो लड्डू को भी करा था मैंने, लेकिन एक हाथ में फ़ोन था और हाथ मेरे गंदे हो चुके थे, तो देखिए मैं एक हाथ से ही कर रही हूँ, इसलिए खुद ही बना रही थी वीडियो। तो ये काफ़ी मैंने कम से कम 30-40 सेकंड मैंने मालिश करी है इनकी अच्छे से, लेकिन वो मैंने स्किप कर दिया कि आपको मैं जल्दी जल्दी दिखा दूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया। और अब भाई आप देखना कितना, मतलब डायमंड गोल्ड जो भी समथिंग आप सोच सकते हो, सबको मात दे दिया मेरे कन्हैया ने, और ऐसे अभी तक चमक रहे हैं। और लास्ट में एक ऐसी टिप्स बताऊंगी, आज तो टिप्स की भरमार ही भरमार है कि आपके कन्हैया अगर आप इससे स्नान कराते हैं तो बाद में कई दिन तक कैसे चमकते रहते हैं और कई लोग कैसे चमकाते हैं, ठीक है। तो अब सर्दी चल रही है, तो अब देखना मैंने क्या लगाया है लास्ट में। तो देखिए शाइन देखो, आपको माथे से दिख रही होगी। और ये मैंने कन्हैया को पोज दिया, तो जस्ट लाइक देखो, वाह कितना सुंदर लग रहा है मेरा बच्चा। तो एक ही हाथ से कर रही हूँ तो कंफर्टेबल नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ा ब्लैक ब्लैक मतलब सब तरफ से दिख रहा है, कपड़े बाहर रखे हुए कन्हैया के निकाल के, तो हिलता है कैमरा बहुत अगर हम एक हाथ से काम कर रहे हैं, एक हाथ से आपको दिखा रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम होता है तो इसलिए अकेले ही करती हूँ फिर मैं। और देखो शाइन, और मेरा हाथ की जो परछाई है वो लाला के फेस पे दिखे। अब मैंने ये लिया है बादाम रोगन, ठीक है ना। तो ये सर्दियों के लिए बेस्ट ऑयल है अपने लल्ला को लगाने के लिए। तो 2 बूंद भी मतलब 1 बूंद भी बहुत रहती है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा मतलब अच्छा स्टिकी सा होता है तो अच्छे से लग जाता है। पर मैंने 2-3 बूंद ली थी, ताकि मैंने आज अच्छे से लल्ला को ये तुलसी के उससे स्नान कराया कि रोज़ तो हम इस तुलसी के पाउडर से स्नान नहीं कराऊंगी, क्योंकि शाइन तो इतनी जल्दी वो नहीं होती, देखो। और देखिए पैर तो कितने चमक रहे हैं। तो मैंने अच्छे से इनको पूरे में, वो ज़रा सा ही आपके सामने मैंने आधा चम्मच समथिंग डाला होगा वो पाउडर, वो उससे भी कम, उससे देखो कितना चमक गया और बच भी गया था, जिससे मैंने लड्डू को भी स्नान कराया। तो ये मालिश मैंने कर दी है कन्हैया की अच्छी तरह। तो इस तरह से अगर आपके पास बादाम रोगन वैसे सर्दियों के लिए बेस्ट ना हो तो आप बेबी ऑयल भी लगा सकते हैं, या फिर नारियल का तेल, जो भी आपका मन करे। देखिए जी मैं तो यही कहूँगी कि ठंड है तो थोड़ा बादाम रोगन लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने तैयार कर दिया मेरे कन्हैया को। तो ज़रूर से बताना आपको कैसे लगे मेरा ये प्यारा सा मस्त वाला आइडिया, जो मैं फॉलो हमेशा ही अब करने वाली हूँ, आपको भी। अब देखिए मैं ये थोड़ा सा घोलूँगी और अपने भी लगा के दिखाऊँगी, क्योंकि इसमें सब कुछ भगवान श्री हरि के चीज़ें चरणों की डली है। जैसे कि चंदन भी हम उनको तिलक लगाते हैं, तुलसी का तो हमेशा अपने माथे पे अपने कंठ में पहनना ही चाहिए। तो इस तरह से, लेकिन ये बुरादा टाइप होगा। हम देखो मैं लगा रही हूँ तो वैसे तिलक तो नहीं लग रहा जो जैसे सॉफ्ट प्लेन लगता है, लेकिन ये सूखने के बाद ये तिलक बिल्कुल नज़र आएगा हल्का हल्का। लेकिन हमें अपने मन को शांति देने की हमने तिलक लगा रखा है, मतलब तुलसी का, ठीक है जी। तो तुलसी माला गले में और माथे पे तिलक, तो इससे बड़ी क्या सौभाग्य की बात हो सकती है। तो
जय श्री राधे। अब आपके प्यारे प्यारे कमेंट बताएंगे कि आपको सच्ची में ये वीडियो से आनंद ही आनंद आया कि नहीं आया, और आप सब ये करने वाले हो कि नहीं। और देखिए मैंने डिब्बी भर के रख ली, और ये कम से कम आराम से 6 महीने तक जाएगी, क्योंकि सर्दियों में मैं इतना तो इससे स्नान नहीं कराती, लेकिन आप महीने में एक बार करा दोगे पूरे मतलब 2 महीने तक आपके काना चमकते रहेंगे। तो जय श्री राधे। ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट।